हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बच्चे को नवजात शिशु को गर्म रखना। नवजात शिशु को गर्म रखना। नवजात शिशु को गर्म रखना। नवजात शिशु को गर्म क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो जन्म के समय होते हैं, जन्म के समय जो शिशु का तापमान होता है वो अपने टेम्परेचर में होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने तापमान से अधिक हो जाता है, क्योंकि गीला होता है। गीला होने की वजह से जो सामान्य वजन से जो होता है 2 किलो 500 ग्राम, ठीक है, से जो बच्चे कम होते हैं उनका तापमान बहुत तेज़ गिरता है। तो उसको गर्म रखने के लिए हम क्या सबसे पहले करते हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक KMC कराते हैं। KMC सबसे पहला काम यह है कि KMC मतलब कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर मतलब जो कंगारू की तरह बच्चे को अपने पेट में रख लेती है, उसी तरह बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखेंगे। तो एक हो गया KMC मतलब कंगारू मदर केयर, इससे गर्म करना है। दूसरा है, ठीक है, कंबल में लपेट कर। ठीक है, दूसरा है कंबल में लपेट कर। हम बच्चे को जो सामान्य वजन तापमान होता है उससे कम हो जाता है तो उसे हम कंबल में लपेट कर रखते हैं ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। जिस सामान्य तापमान जो होता है 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है, इससे जब कम होता है तब हम यह KMC कराते हैं, कंबल में लपेटते हैं, ठीक है। तो ये KMC हो गया, ठीक है। और दूसरा और एक हो गया, जैसे अब हम नाप रहे हैं, ठीक है, वो जो बच्चे का जो तापमान है हम ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है गर्मी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो तो तापमान अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अगर 97.7 से डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बच्चा है तो सामान्य है। बच्चे को तो खुला छोड़ देना है, मतलब हल्का कपड़ा पहनाना है कि ताकि उसे ये ना हो कि ठंड ना लगे। क्योंकि बच्चे का जो तापमान होता है ना बहुत तेज़ गिरता है, क्योंकि जो माँ के पेट में अंदर रहते हैं बच्चे, वो उससे और तापमान से और बाहर के तापमान से बहुत अंतर होता है। तो जब 97.7 से नीचे आते हैं, तापमान गिरता है, तब बच्चे को ठंड लगती है, जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब सामान्य से ठंडा, उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। उस हाइपोथर्मिया बचाने के लिए हमें KMC कराते हैं, कंबल में लपेटते हैं, ठीक है। और अगर ठंड का मौसम है तब तो हम यह ज़रूर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, मतलब जो हम कमरा है जहाँ हम बच्चे को रखेंगे, ठीक है, वहाँ हम पहले आग जला लेंगे, ठीक है। आग जला लेंगे, आग जला लेंगे, धुआं जो है उसको बाहर निकाल के जो उसकी आग होती है वो रखेंगे, ठीक है। और जो खिड़की दरवाजे हैं उसे हम बंद कर देंगे ताकि वह गर्माहट हो, ठीक है। बच्चे को उससे होकर कंबल में लपेटे रहेंगे और आग जला लेंगे, ठीक है, और बच्चे को हम गर्माहट रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आग से, ठीक है। और बच्चे को जो है अगर मानते हैं गर्मी का मौसम है, बहुत अधिक हो जा रहा है, 97.7 से डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो हम बच्चे को क्या करेंगे, खिड़की दरवाजे खोल देंगे और कपड़ा बच्चे को निकाल देंगे। उसके बाद हम जो तापमान होता है थर्मामीटर से हम उसका जांच करेंगे, दोबारा जांच करेंगे बच्चे को। अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो हम इससे जांच करेंगे, अगर इससे ऊपर उठता है तो बच्चे को बुखार है, अगर इससे नीचे आता है तो सामान्य से ठंडा बुखार है। तो ठंडा बुखार होने के नाते हम यह KMC कराते हैं, कंबल में लपेटते हैं, घर में अलाव जलाकर उसे इकट्ठे रख देते हैं ताकि घर जब गर्म होगा तो बच्चा अपने आप गर्म हो जाएगा। कंबल में लपेटे रहेंगे और आग जला देंगे, बच्चा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये गर्म हो गए, ठीक है।
अगर मतलब बहुत बच्चा को अगर बुखार भी है तो उसे हम हल्का हल्का क्या करेंगे, उसके कपड़े उतार देंगे, ठीक है। उतारने के बाद एक ठंडा बुखार होता है, एक गर्म बुखार होता है, तो यहाँ है ये ठंडा बुखार, ठीक है। ठंडा बुखार में हम क्या करेंगे, केएमसी कराएंगे, कंबल में लपेटेंगे, आग से हम घर को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम बच्चे को जहाँ आग है उसके पास ले जाकर बैठेंगे ताकि बच्चे को गर्म हो जाए, ठीक है। जब बच्चा गर्म हो जाएगा तभी वह स्वस्थ होगा। तो ये हो गया आग से, कंबल से और केएमसी। केएमसी मतलब ज़रूर कराना, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। गर्म रखना बच्चे को, मतलब सामान्य तापमान से कम हो, ठीक है, तो बच्चे को हम गर्म रखेंगे। या सामान्य तापमान से ऊपर है तो बच्चे को हम ठंडे स्थिति में ले आएंगे, ठीक है। और एक है नाभि, ठीक है, नाभि और आँख की देखभाल, ठीक है। इसे नाभि में जो चिमटी लगी रहती है, कटे रहते हैं, नाभि और नाल में जो कटे रहते हैं, तो वहाँ पे जो ये चीज़ बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं लगाना है। नाभि नाल पे जो होता है कुछ नहीं लगाना है। मतलब यह अपने आप सूख भी जाता है, ठीक है। और आँखों में क्या है, ठीक है, आँखों की जो ये जैसे आँखों में जब होते हैं तो बच्चे के मवाद भर जाते हैं, ठीक है, कीचड़ भर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये जो ट्यूब होता है ना, ये वाला, तो ये वाला ट्यूब निकालिएगा, ठीक है। अब बच्चे को ये जो पलक है नीचे वाली, ठीक है, इसे हल्का सा मतलब इस तरह करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्यूब है बच्चे की आंखों में टच नहीं होना चाहिए, अगर टच हो जाता है तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये ट्यूब जो है बच्चे की आंखों में टच ना हो, आप इस तरह से लगा कर उसमें उसमें दाब कर, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है, दो छोड़ देना है। तो ये आँखों की देखभाल हो गई, ठीक है। इसमें मवाद जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बच्चे को अगर कुछ नहीं लगाना है, जो नाभि नाल होते हैं उस पर कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अगर लगाती भी हैं तो एक स्याही की तरह पेंट आता है, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। एक स्याही की तरह पेंट होता है जो इस तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए इस छोटे से शीशी में आते हैं, ठीक है। इसको हम रुई से लेकर हम यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद ये क्या करेंगे, ये यहाँ इन्फेक्शन नहीं फैलने देता है। यह चीज़ जो है बहुत अच्छा चीज़ है। ये क्रिस्टल वायलेट जो है यह नीले रंग की पेंट होती हैं, स्याही की तरह पेंट होता है। यह बच्चे के नाभि और नाल पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और मतलब माँ को अगर चीरा लगा है, ठीक है, चीरा लगा है तो हाँ, चीरे की जगह पे भी यह हम लगा सकते हैं, इन्फेक्शन इससे नहीं फैलता है, ठीक है। तो हम आँखों की भी देखभाल कर लिए। आँखों में अगर मवाद कीचड़ आते हैं तो ये वाला ट्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चे की जो है ये नाभि नाल पे जो है नीले रंग की स्याही की तरह पेंट होता है जो क्रिस्टल वाइट बोलते हैं, ये हम उसे लगा देंगे, ठीक है। और माँ के जो जहाँ चीरा लगा रहा है वहाँ भी लगा सकते हैं ये। तो ये हो गया आँखों और नाभि की देखभाल, ठीक है। अब आते हैं हम देखभाल कर लिए, ठीक है। देखभाल करने के बाद अब हम आते, आँखें हो गई, नाभि नाल हो गया, नाभि नाल हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हम गर्म रखना और केएमसी, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम जाने हैं, ठीक है। आँखों की मतलब मवाद आते हैं, कीचड़ आते हैं तो उसमें हम यह एंटीबायोटिक लगा देंगे, ठीक है। नाभि नाल पे जो है ये स्याही की तरह पेंट होता है जो क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं, यह लगा देंगे। हाइपोथर्मिया से जो बचाने के लिए बताएं हम कंबल में लपेटना, कंबल में लपेट देंगे, ठीक है। गर्म रखने के लिए हम जो आग है उससे हम गर्म कर सकते हैं, केएमसी से गर्म कर सकते हैं, मतलब केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर, उससे हम बच्चे को गर्म कर सकते हैं। और अलाव है, अलाव जलाकर हम घर को पहले गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम बच्चे को उसमें रखेंगे
और अपने बच्चे को साथ में गोद में लेकर बैठेंगे। तो यह चीज़ हम हो गया, बच्चे को हम किस तरह से गर्म रखेंगे। ठीक है, अगर बुखार होता है, ठीक है, ये जान लीजिए 97.7, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतने में हम अब बच्चे को गर्म करेंगे। अगर ये इतना रहेगा बच्चे को गर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इससे अगर कम रहता है तो हम मुझे उसे गर्म करना होता है। ठीक है, जो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो उसे हम बुखार को उतारना। ठीक है, जैसे बुखार हो गया तो बस बुखार हम कैसे उतारेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर से हम पहले उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसके देखेंगे कितना हम उसका तापमान आता है। ठीक है जी, अगर मान लेते हैं तापमान 100 आ गया, ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया तो बच्चे को जानेंगे हम बुखार है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम कपड़े लेंगे। ठीक है, कपड़े को भिगो कर उसे निचोड़ कर हम इसे जो ये है उसका सिर हम इसके धुलेंगे। धुलने के बाद हम हाथ भी धुलेंगे, यहाँ तक भी धुलेंगे, पैर भी धुलेंगे, ताकि जो बच्चा के जो है वो शरीर ठंडा हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये है गर्मी का मौसम है, घर में सोया हुआ है बच्चा, तो हो सकता है गर्म हो, खिड़की दरवाजे गर्म हो, घर गर्म हो, तो आप खिड़की दरवाजे खोल दें। या बच्चा हो सकता है कि अधिक कपड़ा पहना हो तो कपड़ा खोल दे। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर हम जांच करेंगे, दोबारा जांच करेंगे। हो सकता है बच्चे को कपड़े की वजह से गर्माहट हो गई हो, या घर गर्म हो गया है, या तापमान अधिक है, गर्मी का मौसम है, तो इससे भी हो सकता है। तो ठीक, इसे हम दोबारा जांच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आँखों की देखभाल, नाल की देखभाल, कि आँखों में मलहम डालने दे, ये एंटीबायोटिक डाल देना है, और नाभि पे क्रिस्टल वायलेट लगा देना है। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए हम कंबल में लपेटेंगे, केएमसी कराएंगे। ठीक है, और गर्म करेंगे, घर को गर्म करेंगे, बच्चे को भी गर्म करेंगे। अगर अधिक गर्म है बच्चा, मतलब बुखार में है, तो उसे हम पानी से उसे हल्का हल्का इसे ठंडा करेंगे, बच्चे को पोछेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि जो जन्म के समय बच्चे होते हैं वो अपने सामान्य तापमान से कम होते हैं, क्योंकि जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं उनका तापमान बहुत तेज़ गिरता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।